नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान स्टडी। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का क्लास 8वीं का है, पूर्णांक 50 है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 2.5 घंटे का है और इसकी आंसर की हम बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे, बहुत काम आने वाला पेपर रहेगा सभी जिलों के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन इसमें राइट होगा, विलियम बेंटिंक। उसके बाद में है शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है, दूसरे क्वेश्चन में आएगा बे ऑप्शन टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है तीसरा, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तीसरे में आएगा ए ऑप्शन 1917 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं आखिरी मुगल बादशाह थे, फोर्थ क्वेश्चन में आंसर होगा सी ऑप्शन बहादुर शाह जफर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 5, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो 5 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 6 में आएगा बी ऑप्शन 12 सदस्य। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है, तो 7 में आएगा बी ऑप्शन 30%। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है, सही ऑप्शन यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होगा, इसका राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और कोयले से प्राप्त विद्युत को ऊर्जा कहते हैं। कौन सी विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, तापीय कहते हैं या यांत्रिक कहते हैं, तो इसका आएगा तापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट आता है धर्म का राज्य से अलग करने की अवधारणा को कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है फारसी भाषा में गोदाम को कहा जाता है औरांग, और कश्मीर के बकरियां पालते हैं बकरवाल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आंसर की आपको सामने ही है, वाणिज्य से आप क्या समझते हैं, पूरा आंसर दे रखे हैं यहाँ पे। किसी उत्पादन या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उनके उत्पादनों के एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय से संबंध रखता है, वाणिज्य कहलाता है। उसके बाद में है महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, इसका आंसर भी आपके सामने है। महालवाड़ी प्रणाली 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। उसके बाद में है 5वां क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा आंदोलन एक राजनीतिक उद्देश्य था, क्योंकि यह मिशनरियों, साहूकारों, हिंदू जमींदारों और सरकार को बाहर निकालना चाहता था। बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज की स्थापना करना चाहता था। उसके बाद में यहाँ पे आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, सिपाहियों की नई कारतूस पर क्यों एतराज था, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सिपाहियों यानी कि बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था, और ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसी चीज़ों को उपयोग में हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को धार्मिक भावनाओं से ठेस पहुंचती थी, अतः इन्हें कारतूसों पर एतराज था। उसके बाद में आता है 7 नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और अपनी बुक से ढूंढिए। संविधान किसे कहा जाता है, कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों में करना होता है, ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा देना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, प्राकृतिक संसाधन आप क्या समझते हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के अंतर, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा, इसका आंसर होगा पे अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनाए थे। रैयत नील की खेती क्यों कतरा रही थे, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों में नील की खेती नहीं यानी कि करे, लेकिन नील के साथ एक परेशान थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, वहाँ पर नील की खेती के बाद धान की खेती नहीं किया जा सकती थी। उसके बाद में आता है वन उत्पादों की आपूर्ति कम होने पर जनजाति लोग क्या करते थे, बोझ ढोने का काम करते थे, फिर सड़क निर्माण कार्य में मजदूरों के रूप में काम करते थे। लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका का संक्षेप में बताना है। संसद का गठन किस प्रकार होता है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट करना है। 20 आता है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। ठीक है, तो ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।